सभी सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज अपने तीसरा भौतिक प्रदेश देखते हैं जिसका नाम है मरुस्थल। तीसरा भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं जिसका नाम है मरुस्थल। तो आज अपने देखते हैं कि मरुस्थल है वो कौन-कौन से राज्य में फैला हुआ है और मरुस्थल का विस्तार है वो कहाँ तक है और मरुस्थल में कैसी झीलें पाई जाती है और मरुस्थल है वो किसका अवशेष है। तो पहले अपने मरुस्थल का देखते हैं कि मरुस्थल का विस्तार है वो कितने देशों में है। तो पाकिस्तान में जो भारत में मरुस्थल है ना, पाकिस्तान व भारत के अंदर जो मरुस्थल है, भारत व पाकिस्तान के इसे कहा जाता है थार का मरुस्थल। क्या कहा जाता है? थार का मरुस्थल। क्या कहा जाता है? थार का मरुस्थल। भारत और पाकिस्तान में जो मरुस्थल फैला है, उसे कहा जाता है थार का मरुस्थल। क्या कहा जाता है? थार का मरुस्थल। अब अपने देखते हैं कि थार का मरुस्थल है, वो भारत में कितने राज्यों के अंदर फैला हुआ है? पहले बात आती है कि भारत के कितने राज्यों के अंदर थार का मरुस्थल फैला हुआ है? तो थार का मरुस्थल भारत के 4 राज्यों में फैला है। कितने राज्यों में फैला हुआ है? 4 राज्यों में। 4 राज्य कौन-कौन से हैं? तो पहला तो है राजस्थान। कौन-सा है? राजस्थान। और दूसरे नंबर में आता है हरियाणा। कौन आता है? हरियाणा। और तीसरे नंबर में आता है हमारा पंजाब। कौन आता है? पंजाब। और चौथे नंबर में आता है राजस्थान, ये गुजरात। कौन-सा? गुजरात। चौथे नंबर में आता है गुजरात। ये 4 राज्य हैं जिनमें भारत का मरुस्थल फैला हुआ है, यानी थार का मरुस्थल फैला हुआ है। पहले नंबर में आता है राजस्थान, और दूसरे नंबर में आता है हरियाणा, और तीसरे नंबर में आता है पंजाब, और चौथे नंबर में आता है गुजरात। इन 4 राज्यों में थार के मरुस्थल का विस्तार है। अब अपने बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है और सबसे कम है वो कौन से राज्य में है? सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है और सबसे कम है वो मरुस्थल का विस्तार कौन से राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा की बात आती है कि सबसे ज़्यादा मरुस्थल का विस्तार है वो है राजस्थान। सबसे ज़्यादा अगर मरुस्थल की बात आती है तो वो है राजस्थान के अंदर। इसमें है राजस्थान की। अगर सबसे कम की बात करें कि मरुस्थल का विस्तार कम कौन से राज्य के अंदर है, तो कम में बात आती है पंजाब की बात आती है पंजाब की। सबसे ज़्यादा मरुस्थल है वो राजस्थान में फैला है और सबसे कम की बात आती है तो पंजाब में फैला है। अब अपने देखते हैं कि राजस्थान में कितने परसेंट भाग पर फैला हुआ है। तो राजस्थान में लगभग 61.11% भाग पर मरुस्थल फैला हुआ है। राजस्थान में 61.11% भाग पर लगभग मरुस्थल फैला हुआ है। अब अपने देखते हैं कि मरुस्थल का अन्य नाम क्या है? मरुस्थल के मरुस्थल के अन्य नाम है। तो भारत में तो इसे बोलते हैं थार का मरुस्थल। भारत में तो बोलते हैं इसे थार का मरुस्थल। क्या बोलते हैं? थार का मरुस्थल। और पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को क्या बोला जाता है? चोलिस्तान। पाकिस्तान में क्या बोला जाता है इसे? चोलिस्तान। क्या बोला जाता है? चोलिस्तान। ठीक है। थार के मरुस्थल को भारत में तो कहा जाता है थार का मरुस्थल, या मरुस्थल को भारत में कहा जाता है थार का मरुस्थल, और पाकिस्तान में बात आ जाए तो क्या कहा जाता है? चोलिस्तान। क्या कहा जाता है? चोलिस्तान। अब अपनी बात करते हैं कि मरुस्थल में कितने परसेंट जनसंख्या है वो निवास करती है। मरुस्थल में है वो कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? तो थार के मरुस्थल में लगभग 40% जनसंख्या है वो निवास करती है। कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या है वो निवास करती है। अगर हम मरुस्थल के अंदर वर्षा देखें, जो मरुस्थल के अंदर वर्षा है वो कितना सेमी होती है? कितनी सेंटीमीटर है वो वर्षा मरुस्थल के अंदर होती है? तो मरुस्थल के अंदर 20 से अगर बात करें तो 50 सेमी है वो वर्षा होती है। 50 सेंटीमीटर है वो वर्षा। अगर हम मरुस्थल के अंदर वर्षा की बात करें तो 20 से लेकर 50 सेंटीमीटर। अगर मरुस्थल में अगर जनसंख्या की बात करें, कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है, तो वो 40% जनसंख्या मरुस्थल के अंदर निवास करती है। अब अपनी बात करते हैं
मरुस्थल की आगे। अब अपने 2 बात देखते हैं। अब देखते हैं कि थार का मरुस्थल है वो एकमात्र जीवित मरुस्थल है, कि बाकी मरुस्थलों के अंदर बहुत कम जनसंख्या रहती है। लेकिन अपने भारत में थार एक ऐसा मरुस्थल है जिसके अंदर बहुत सारी जीव विविधता पाई जाती है, यानी विभिन्न प्रकार के जीव-जंतु पाए जाते हैं। ठीक है? तो हमारा थार का मरुस्थल है वो क्या है? जीवित मरुस्थल। जीवित का मतलब है कि यहाँ जनसंख्या निवास करती है। और मरुस्थलों के अंदर बहुत कम मात्रा में लोग रहते हैं, लेकिन हमारे थार के मरुस्थल में बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। भी ज़्यादा मात्रा में कितने रहते हैं? तो 103 लोग प्रति किलोमीटर। जनघनत्व अगर बात करें जनघनत्व की, और जनघनत्व की बात करें तो 103 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है। करतार के मरुस्थल के अंदर अगर अपने जनघनत्व की बात करें तो 103 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं। अब देखते हैं अभी थोड़ा-सा अपने राजस्थान के अंदर देख लेते हैं, थार की मरुस्थल राजस्थान में क्या बात। तो राजस्थान के अंदर पहले भी थार मरुस्थल के अंदर 12 जिले आते थे, ठीक है? और अब भी मैप चेंज हो गया है, यानी 30 जिले और बन गए हैं। तो अब लगभग 30 जिले कितने जिले आते हैं? लगभग 30 जिले। नए जिले कितने बने हैं राजस्थान के अंदर? 30 नहीं 19 बन गए, ठीक है? 19 नए जिले बने हैं। और अब अगर बात आ जाए कि मरुस्थल के अंदर राजस्थान में मरुस्थल के अंदर राजस्थान के कितने जिले आते हैं? तो वो अब आते हैं 20 और पहले कितने आते थे? 12। मरुस्थल के अंदर पहले राजस्थान के कितने जिले आते थे? 12 और अब कितने आते हैं? 30 जिले कितने आते हैं? 30 जिले। अब अपने बात करते हैं अगले भौतिक प्रदेश की। अगला भौतिक प्रदेश कौन-सा है हमारा? भारत का प्रायद्वीपीय पठार। कौन-सा है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो अपने अगले भौतिक प्रदेश की बात करते हैं। ये हमारा भौतिक प्रदेश कौन-सा है? तो अगले भौतिक प्रदेश की बात करते हैं कि भारत का अगला भौतिक प्रदेश है वो कौन-सा है? अपने अगला अगले भौतिक प्रदेश की बात करें तो अगला है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। लिंक लगाओ भारत का प्रायद्वीपीय पठार। अगला भौतिक प्रदेश कौन-सा है? भारत का प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार। कौन-सा है भारत का प्रायद्वीपीय पठार? ठीक है? हमारा 4 नंबर का भौतिक प्रदेश है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो अपने देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार कौन-सा है? अपने थोड़े से अगर मैप में बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार की अपनी थोड़ी-सी मैप के अंदर अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार ये अपने भारत है और इसमें प्रायद्वीपीय पठार है ये वाला। ये अगर अपने बात करें ये है प्रायद्वीपीय पठार। कौन-सा है? प्रायद्वीपीय पठार। बात करें ठीक है? और 4 नंबर का ये भौतिक प्रदेश। अब अपने देखते हैं कि इस प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण है वो किससे हुआ है? अगर बात करें कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार का वो निर्माण इसका निर्माण हुआ है गोंडवाना लैंड से हुआ है। गोंडवाना ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई कि प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। अगर इसकी हमने देखें इसकी लंबाई कितनी है अगर अपनी बात करें तो इसकी प्रायद्वीपीय पठार की अगर लंबाई की बात करें तो ये है लगभग 1700 किलोमीटर। कितनी है? 1700 किलोमीटर। अगर प्रायद्वीपीय भारत की पठार की अपने बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? वो है 1700 किलोमीटर। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें अपनी कि प्रायद्वीपीय पठार की चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है लगभग 1400 किलोमीटर। कितनी है चौड़ाई? लगभग 1400 किलोमीटर। कितनी है? 1400 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 1700 किलोमीटर। अगर इस प्रायद्वीपीय पठार की चौड़ाई की बात करें तो वो कितनी है? 1400 किलोमीटर। ये वाली 1400 किलोमीटर है और ये लंबाई है ये कितनी है? वो किलोमीटर। ठीक है?
अब अपनी देखते हैं कि अब अपनी 2 बात करते हैं अरावली की। अपनी किसकी बात कर लेते हैं? अरावली पर्वतमाला की 2 बातें कर लेते हैं क्योंकि कई बार एग्ज़ामिनर क्वेश्चन अरावली पर्वतमाला से भी पूछ लेता है कि अरावली पर्वतमाला से कई बार भी एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है तो अपनी बात की पर्वतमाला, ठीक है? अरावली पर्वतमाला, अरावली तो पहली बात तो याद रखनी है, अभी अरावली है वो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी पर्वतमाला है, सबसे पुरानी पर्वतमाला। क्या है सबसे पुरानी पर्वतमाला? अरावली क्या है? सबसे पुरानी पर्वतमाला। अगर सबसे नवीन की बात करें भी नया कौन-सा है? ये पुरानी है तो नया भी तो कोई होगा, तो नया है वो है हिमालय। यानी हिमालय आज भी वृद्धि कर रहा है यानी आज भी बढ़ रहा है। तो सबसे पुरानी कौन-सी होगी? अरावली और सबसे नया कौन-सा हो गया? हिमालय पर्वत। कौन-सा हो गया? हिमालय पर्वत। ठीक है? इतनी बात याद होगी। आज जो अरावली है वो है एक अवशिष्ट पर्वत, यानी एक बचा-खुचा भाग। अवशिष्ट का मतलब होता है बचा-खुचा भाग। अवशिष्ट, अवशिष्ट, अवशिष्ट भाग मतलब कि बचा-खुचा अरावली का भाग है, बाकी धीरे-धीरे ये नष्ट हो रही है। ठीक है? धीरे-धीरे इसकी लंबाई भी कम हो गई, इसलिए ये बचा-खुचा भाग है। अवशिष्ट का मतलब होता है भी आज जो बची हुई है हमारे पास, बचा हुआ भाग। अब अपनी देखते हैं कि अरावली है, उसकी उत्पत्ति कौन से काल से? तो अरावली की उत्पत्ति है वो मानी जाती है प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल। ये अरावली की उत्पत्ति है वो कौन से काल से मानी जाती है? तो प्री कैम्ब्रियन काल से मानी। अगर अरावली का अपने सबसे ऊँचा शिखर देखें, अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊँचा शिखर कौन-सा है? तो अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊँचा शिखर है जिसका नाम है गुरु शिखर। कौन-सा है अभी? अ, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? गुरु शिखर। कौन-सी है? गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर की अगर अपने ऊँचाई की बात करें, तो वो कितनी है? 1722 कितनी है? 1722 और गुरु शिखर की अपने ऊँचाई की बात करें, तो वो कितनी है? 1722 मीटर। अब अपनी बात करते हैं कि अरावली है, उसकी लंबाई कितनी है? कि अरावली की लंबाई कितनी है? अरावली है, उसकी लंबाई कितनी है? कि अरावली है, उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। अगर अरावली की लंबाई की बात करें, तो वो है 692 किलोमीटर। अगर आप देखा भी राजस्थान के अंदर कितनी है? कि राजस्थान के अंदर की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान के अंदर है 552 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर कितनी है? 552 किलोमीटर और कई बुकों के अंदर 550 भी दी, ठीक है? कई बुकों के अंदर 550 भी दे रखी है और कई बुकों के अंदर 552 भी दे रही है। अब ਆਪਾਂ बात कर लिया कि ऊँचाई कितनी है इनकी? कि ऊँचाई अगर लंबाई है तो ऊँचाई भी तो होगी। तो ऊँचाई कितनी है? तो वर्तमान में ऊँचाई है 930 मीटर। वर्तमान में अरावली की ऊँचाई कितनी है? 930 मीटर। कितनी है वर्तमान में ऊँचाई? 930 किलोमीटर। कितनी है ऊँचाई? 930 किलोमीटर। अब अपने बात कर लिया कि अरावली को विस्तार है वो गठों लेके घटता ही है। थोड़ी-सी विस्तार की बात अपन दो और कर लिया कि अरावली को विस्तार है वो गठों लेके घटता ही है। तो अरावली को विस्तार है वो ਆਪਾਂ थोड़ा-सा मैप बना लिया। तो तो अरावली है कि राजस्थान ने 2 भागों के अंदर बाँटा है। क्या भागों के अंदर बाँटा है? अरावली राजस्थान ने 2 भागों के अंदर, ठीक है? वो है 50 सेमी रेखा, 50 सेमी वर्षा रेखा। कौन-सी है 50 सेमी वर्षा रेखा? तो अरावली राजस्थान ने कितने भागों के अंदर बाँटा है? 2 भागों के अंदर। तो मरुस्थल ने 2 भागों के अंदर बाँटने वाली रेखा किसी है? 25 सेमी वर्षा रेखा। ये 25 सेंटीमीटर है वर्षा रेखा। वो शुष्क मरुस्थल के अंदर आ जाए, वो किसको आ गया? अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध वो शुष्क मरुस्थल वो क्या आ गया? अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है? तो अब अपन देखा भी अरावली को विस्तार है वो क्यों लेके घटता ही है।
अरावली को विस्तार है वो गठूँ लेके। राजस्थान का इला पासा की स्वराज्य पड़े गुजरात, स्वराज्य पड़े गुजरात। तो गुजरात के अंदर स्टार्ट हुए पालनपुर की पहाड़ियाँ। क्यों स्टार्ट हुए? पालनपुर की पहाड़ियाँ। कहाँ स्टार्ट हुए? पालनपुर की पहाड़ियाँ। पालनपुर की पहाड़ियाँ स्टार्ट हो गए अरावली गढ़ताई से, फिर बाद में आ गया ऊपर हरियाणा। हरियाणा के बाद में फिर ऊपर से दिल्ली तक। आप बात करें तो अरावली भी बाद में राजस्थान के बाद में आ गए थे हरियाणा के अंदर। हाँ, और हरियाणा के बाद में आगे गया दिल्ली ताई। उसने अभी दिल्ली में गढ़ताई फैलेड़ी है। तो दिल्ली में एक पहाड़ियाँ पड़े जकी का नाम है रायसीना की पहाड़ी। ताई पड़े रायसीना की पहाड़ियाँ। और रायसीना की पहाड़ियाँ पर के बने हुए काल थाने बतायो राष्ट्रपति भवन। के बने हुए राष्ट्रपति भवन। ठीक है। अपन पतो पड़ गयो अभी अरावली को विस्तार गठू लेके गढ़ताई है तो गुजरात का पालनपुर लेके दिल्ली की रायसीना की पहाड़ी। रायसीना की पहाड़ियाँ पर के बने हुए राष्ट्रपति बने हुए पति। अब आप बात कर लिया विंध्याचल पर्वत की। वो बात आप कर लिया विंध्याचल पर्वत की। विंध्याचल पर्वत को विस्तार है वो गठू लेके करता है। बात आती है विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत को विस्तार देखा गठू लेके करता है वो विस्तार। वो है गुजरात में लेके गुजरात में लेके यार को भी अगर पूछ लिया तो सासाराम। सासाराम में क्यों मकबरो बने हुए है शेरशाह सूरी। क्यों मकबरो बने हुए है शेरशाह सूरी को सासाराम। अब आपने बात आ जाए कुछ पहाड़ियाँ और पहाड़ियाँ की बात। और पहाड़ियाँ की बात पहली पहाड़ी जबकि वो नाम है गिर पहाड़ियाँ। गिर पहाड़ियाँ गठन पहाड़ियाँ पड़े पहाड़ियाँ गुजरात गए। फिर बाद में आ जाए राजपीपला की पहाड़ी। दूसरे नंबर की किसी पहाड़ियाँ आ जाए राजपीपला की पहाड़ी। राजपीपला की पहाड़ियाँ एमपी के ठेपड़ है। राजपीपला की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश है मध्य प्रदेश के अंदर। फिर बाद में कोविलगढ़। 3 नंबर की किसी कोविलगढ़ की कोविलगढ़ पहाड़ियाँ। 3 नंबर में किसी पहाड़ियाँ आती है कोविलगढ़ की पहाड़ियाँ। कोविलगढ़ की कोविलगढ़ की पहाड़ियाँ की अपन अगर बात पड़े कोविलगढ़ की पहाड़ियाँ पड़े पड़े मध्य प्रदेश के। कोविलगढ़ की पड़े मध्य प्रदेश के। फिर बाद में अगली पहाड़ियाँ आती देव पहाड़ियाँ। देव पहाड़ियाँ देव क्या जी है देव रापा महादेव पहाड़ियाँ की पड़े मध्य प्रदेश पड़े मध्य प्रदेश पर महादेव पहाड़ियाँ जो पहाड़ियाँ पड़े मध्य प्रदेश के अंदर। फिर बाद में आ जाए मेकाल की पहाड़ियाँ आ जाए मेकाल की पहाड़ियाँ आ जाए काल की पहाड़ियाँ गठे पड़े काल की पहाड़ियाँ पड़े एमपी एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों की मध्य प्रदेश और प्रदेश और और बात आ जाए गिर पहाड़ियाँ गिर पहाड़ियाँ गठे पड़े रात के अंदर राजपीपला की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के अंदर कोविलगढ़ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के अंदर देव की पहाड़ियाँ गठे मध्य प्रदेश के अंदर काल की पहाड़ी मध्य प्रदेश और अब आप बात करा अगले भौतिक प्रदेश की। चलो भौतिक प्रदेश आपनो चलो भौतिक प्रदेश आ गया पूर्वी और पश्चिमी घाट। आ जाए पूर्वी और पश्चिमी पूर्वी घाट और वो है अपना कहना पश्चिमी घाट।
वह कोयली साइड तट आपणे पूर्वी तट, पूर्वी तट, ठीक है? वो आपणे कने तट आ जाए, तट वो किसो तट है, पूर्वी तट। पहले आप बात करा पश्चिमी तट, तट की बात करा पश्चिमी तट। पश्चिमी तट को विस्तार है वो कठों लेगी, पश्चिमी तट को जो विस्तार है, पश्चिमी तट को अगर विस्तार की बात, पश्चिमी तट पश्चिमी तट को विस्तार है वो गुजरात हूँ लेके केरल ताईं, सही है? गुजरात हूँ लेके गुजरात हूँ लेके केरल ताईं, सही है? केरल ताईं। आप पश्चिमी तट की बात करा, तो लेके कड़े ताईं फैलियोड़ो है, गुजरात हूँ लेके केरल ताईं। हूँ लेके कड़े ताईं फैलियोड़ो है, गुजरात हूँ लेके केरल ताईं। अगर आप चौड़ाई की बात चौड़ाई कितनी है? पश्चिमी तट चौड़ाई की बात, चौड़ाई है वही 50 हूँ लेके 80 किलोमीटर, ठीक है? 50 हूँ लेके 80 किलोमीटर। अगर आप पश्चिमी तट के चौड़ाई की बात करें, 50 तो फैलियोड़ो है 80 किलोमीटर। अगर आप ऊँचाई की बात करें, ऊँचाई की अगर आप बात ऊँचाई कितनी है? पश्चिमी तट के ऊँचाई की आप बात ऊँचाई है बात ऊँचाई की अगर आप बात तो 2695 2695 ये है ऊँचाई 2695 मीटर। ऊँचाई की बात करा ये 2600 अगर आप लंबाई की बात करा, लंबाई कितनी है? पश्चिमी तट की लंबाई कितनी है? लंबाई है 1600 किलोमीटर, ठीक है? लंबाई है बा कितनी है? 1600 पश्चिमी तट लंबाई की बात करा तो कितनी है? 1600 किलोमीटर। अब आपने आगे बता दिए पश्चिमी घाट के ऊपर किसी-किसी चोटियाँ हैं, कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं जैसे पश्चिमी घाट ध्यान है, यहाँ की बात करें। पहली आती है पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, ब्रह्मगिरी की याद है ब्रह्मगिरी, ब्रह्म ब्रह्मगिरी है पश्चिमी घाट पहली आती है ब्रह्मगिरी की, पुष्पगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी ये पहाड़ियाँ कर्नाटक के कुछ लिए ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, वो पुष्पगिरी की पहाड़ियाँ गठा तो ब्रह्मगिरी की पुष्पगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक के अंदर। तरबूज लिए अन्नामलाई की पहाड़ी, तरबूज लिए अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पे गठा पड़े, ये पड़ा है केरल में, केरल का साग है, दूसरों की स्वराज्य है तमिलनाडु, स्वराज्य केरल प्लस तमिलनाडु, केरल प्लस उसलिए ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ या पुष्पगिरी की पहाड़ियाँ गठा पड़े, के अंदर उसलिए अन्नामलाई की पहाड़ी, और तमिलनाडु के अंदर। अब बात आ जाए अभी इलायची की पहाड़ियाँ की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ पड़े, केरल प्लस तमिलनाडु, केरल प्लस तमिलनाडु के अंदर पड़ेगी इलायची की पहाड़ियाँ केरल प्लस तमिलनाडु। तो इलायची की पहाड़ियाँ गठे है केरल प्लस तमिलनाडु के अंदर। बाद में आ जाए पालनी की पहाड़ियाँ, पालनी की पहाड़ियाँ, पालनी की पहाड़ियाँ, पालनी की बात आ जाए पालनी की पहाड़ियाँ पे गठे पड़े, पालनी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु के अंदर, गठे पड़े तमिलनाडु के
पड़ा है पालनी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु के अंदर, पड़ा है तमिलनाडु के अंदर। फिर बाद में आ जाए नीलगिरी की पहाड़ी, ये पहाड़ियाँ किसकी आ जाए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की बाद में किसी आ जाए नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ गठे पड़े अभी केरल प्लस नीलगिरी की पहाड़ियाँ गठे पड़े केरल, तमिलनाडु, कुछ भाग इंगो कर्नाटक को भी आ जाए, वो भी आ जाए, ठीक है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ गठे पड़े केरल और ठीक है? फिर बाद में आ जाए नीलगिरी की ऊँची चोटी, नीलगिरी पहाड़ियाँ की सारा ऊँची चोटी। बात आ जाए अभी नीलगिरी पहाड़ियाँ की ਆਪਾਂ बात कर लिया की पहाड़ियाँ गिरी पहाड़ियाँ की ऊँची चोटी पहाड़ियाँ की ऊँची चोटी की कलसू भाई, कलसू नीलगिरी पहाड़ियाँ की सारा ऊँची चोटी की सुबाई चोटी कलसूबाई चोटी गठे पड़े सुबाई चोटी पड़े पड़े सुबाई चोटी गठे पड़े फिर बाद में ये महाबलेश्वर चोटी बलेश्वर ये महा पड़े वो भी पड़े मारा महाबलेश्वर गठे पड़े फिर आप बात करा भी नीलगिरी की आप वन पाई जाए 16 आसमान वन पाई जाए 16 आसमान आप नीलगिरी पहाड़ियाँ की सारा की ऊँची चोटी बात छोटा बेटा ठीक है छोटा बेटा आप नीलगिरी पहाड़ियाँ की ऊँची चोटी की बात ऊँची चोटी की सी तो बाज ये छोटा बेटा छोटा छोटा बेटा किसी का छोटा बेटा भी छोटा बेटा छोटा बेटा ठीक नीलगिरी पहाड़ियाँ की सारा ऊँची चोटी की सी छोटा बेटा पाएंगे ऊंचाई देखा तो 26 है पाएंगे 20 20 पाएंगे ऊंचाई की बात करा भी छोटा बेटा की ऊंचाई कितनी है ऊंची चोटी है छोटा बेटा की ऊंचाई कितनी है तो 26 है 33 मीटर की पहाड़ियाँ ऊपर के पाई जेड वन पाई जेड पाई जेड पर वन पाई जेड देखा 20 की बात पहाड़ियाँ पर भी वर्षा की थी वर्षा हुआ है 200 सेंट 200 सेंट पहाड़ियाँ पर वर्षा कितनी हुआ है 200 केरल के अंदर एक पाई साइलेंट वैली जीव विविधता जीव विविधता जीव विविधता ये पाई जाए जीव विविधता जीव विविधता ठीक है अब अपने दक्षिणी भारत की ऊंची चोटी की ठीक है ये क्वेश्चन आवा है कि दक्षिणी भारत की सारा ऊंची चोटी है बा दक्षिणी भारत की नाई मुड़ी ये नाम है दक्षिणी भारत की सारा ऊंची चोटी के नाम भारत की सारा तो दक्षिणी भारत की सारा ऊंची चोटी के नाम बात करना 20 से 95 20 से 20-95 मीटर की आएंगी
ठीक है? अब बात होगी अपने पश्चिमी घाट की। अब आप बात कर लें अपने पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट की तो आपणो आप बात कर लिया कोगिसो घाट आपणो पूर्वी घाट, ठीक है? कोगिसो घाट है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, वो आपणो किसो घाट है, पूर्वी घाट। वो पश्चिमी घाट है, वो की है पूर्वी घाट। अब आप बात कर पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट है वो विस्तार को लेके करते हैं। अब आप पूर्वी घाट के बात करें, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट को लेके पूर्वी घाट को विस्तार है वो कठों लेके करते हैं। पूर्वी घाट को विस्तार है वो उड़ीसा हूँ लेके उड़ीसा हूँ लेके ताई फैलेडो है तमिलनाडु तक। उड़ीसा हूँ लेके मैं बात करा कि पूर्वी घाट है वो कठों लेके करता ही फैलेडो है तो उड़ीसा हूँ लेके तमिलनाडु तक। आप नदियाँ में बात करता ही फैलेडो है तो मां नदियों लेके पहाड़ियाँ तक नदियों लेके की पहाड़ियाँ तक। तो महानदियों लेके नीलगिरी की पहाड़ियाँ प्लस अब अपने बात आज है अब अपने बात आज पूर्वी घाट की चोटी की पूर्वी घाट की पूर्वी घाट की चोटी की ये ऊंची चोटी पूछ लिया अभी पूर्वी घाट की चोटी की पूर्वी घाट की ऊंची चोटी की सी क्वेश्चन पूछ लिया खाना बताइए ये बता होगा कुंडा होगा पूर्वी घाट की ऊंची चोटी पूछ लिया तो होगा याद रहे जगो नाम कुंडा करेंगे आप लंबाई की बात करा कुंडा की लंबाई कितनी बड़े गठे कुंडा की है 1600 कुंडा अपड़े गठे आंध्र प्रदेश पड़े आंध्र प्रदेश के अंदर कुंडा गठे पड़े कुंडा पड़े आंध्र प्रदेश के। अब आप पूर्वी घाट की कुछ चोटियां हैं जैसे पापा कुछ चोटियां हटे पड़े कुछ चोटियां पड़े पूर्वी घाट पावांगो ठीक है तो पहली है इंद्रगिरी की पहाड़ियां ठीक है पहली किसी पड़े इंद्रगिरी की इंद्रगिरी कठे पड़े ईसागन पड़े ईसागन पड़े पड़े में इंद्रगिरी की पहाड़ियां उड़ीसा के अंदर ठीक है बाद में बात आ जाए कोंडा हम कोंडा थाना बताई दियो पड़े प्रदेश हम कोंडा कठे पड़े उत्तर प्रदेश फिर बाद में आ जाए नल्ला कोंडा एक बाद में आ पाल कोंडा पहाड़ियां आ जाए अमलाई कोंडा फिर बाद में आ जाए बालकोंडा ये तीनों पड़े आंध्र प्रदेश में पड़े आंध्र प्रदेश के जैसे कि नामलाई पालकोंडा और कोंडा ठीक है पड़े आंध्र प्रदेश के फिर बाद में आ जाए सेवराई की पहाड़ी सेवराई की पहाड़ी सेवराई की
सेवराई की पहाड़ियाँ गठे सेवराई की पहाड़ियाँ पड़े तमिलनाडु सेवराई की पहाड़ियाँ गठे तमिलनाडु में पड़े तमिलनाडु के अगर आप बात करा प्रमुख पठार आप प्रमुख पठार देखा आप 2 बात पठार भी कर लिया पर क्वेश्चन पूछ लिया पहलो पठार आवे मेवाड़ का पठार पहलो पठार आज के मेवाड़ का मेवाड़ को पठार है पड़े तो मेवाड़ को पठार है वो राजस्थान मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के दोनों में कुछ भाग राजस्थान के अंदर आते कुछ भाग है वो मध्य प्रदेश के अंदर तो मेवाड़ को पठार है वो मध्य प्रदेश के ठीक है कुछ भाग मध्य प्रदेश को आगे फिर बाद में आ जाइए बुंदेलखंड को पठार आ जाइए बुंदेलखंड को पठार पठार आज को पठार बात आज ये भी बुंदेलखंड को पठार गठे पड़े बुंदेलखंड को पठार पड़े उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में भाग उत्तर प्रदेश को आ जाइए और कुछ भाग है मध्य प्रदेश को फिर बाद में आ जाइए बघेल को पठार ये बघेलखंड को पठार बघेलखंड को पठार गठे पड़े अभी पड़े इस बघेलखंड को पठार गठे पड़े इस गढ़ खंड को पठार गठे पड़े फिर बाद में आ जाइए मालवा को पठार मालवा को पठार मालवा को पठार गठे तो मालवा को पठार है वो गुजरात प्रदेश और मालवा को पठार गठे पड़े राजस्थान और मध्य प्रदेश ठीक है अगर बात आ जाए भी मालवा को पठार है तो गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर ठीक है फिर बाद में बात को पठार चलो पठार की स्वाद है पठार दक्कन को पठार चलो किसको पठार आज दक्कन को पठार पड़े पहलो राज्य आज राष्ट्र राष्ट्र बाद में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश बाद में और मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के उनको पठार कटा राष्ट्र और मध्य प्रदेश का फिर बाद में आ जाए दंडकारण्य को पठार को पठार आज को पठार पठार पड़ा दंडकारण्य को पठार दंडकारण्य को पठार कटा पड़ा अभी दंडकारण्य को पठार छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ और उड़ीसा छत्तीसगढ़ उड़ीसा और प्रदेश पड़ा छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के अंदर प्रधान पूछ ले अभी मेवाड़ को पठार कटे राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर पूछ ले बुंदेलखंड को पठार कटे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर बघेलखंड को पठार पूछ लिया तो छत्तीसगढ़ और मालवा को पठार पूछ लिया तो गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश और पूछ लिया दक्कन को पठार कटे तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर और पूछ लिया अभी दंडकारण्य को पठार कटे छत्तीसगढ़ उड़ीसा और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा और मध्य प्रदेश के फिर बाद में अगलो पठार जो नाम है छोटा नागपुर वह छोटा नागपुर का पठार छोटा नागपुर तो आज ये छोटा नागपुर का तो छोटा नागपुर को पठार कटे पड़े अभी वो पड़ा है झारखंड के अंदर छोटा नागपुर पठार कौन सी नदी निकले छोटा नागपुर दामोदर नदी नदी निकले दामोदर फिर बाद में आ जाए सिलोंगो पठार तो पठार आज लोंगो लोंग का तो पठार आज लोंगो पठार और सिलोंगो पठार कटा
लोंगो पठार गठ है सिंह बाद में आज ये चलो आज ये आपने कहते हैं द्वीप समूह है राष्ट्र भौतिक प्रदेश बच गयो जगह नाम द्वीप समूह है। तो भौतिक प्रदेश आज ये द्वीप है, तो भौतिक प्रदेश आज ये आपने कहते द्वीप समूह तो द्वीप समूह के अंदर आप दो द्वीप पड़ा पहला तो जगह अरब सागर के अंदर द्वीप है अरब सागर के और दूसरा द्वीप पड़ा आप के अंदर के अंदर द्वीप के अंदर आप दोनों द्वीप पड़ा पहला अरब सागर के अंदर किसा द्वीप है और दूसरो बंगाल की खाड़ी के अंदर है अरब सागर में अपन बेरो अभी एक द्वीप पड़ा है जगह बना तो द्वीप पड़ा है बेरो है अरब सागर के अंदर किसो द्वीप पड़ा है द्वीप आप लक्ष्यद्वीप की बात करा लक्ष्यद्वीप के अंदर जगह द्वीप बने रहे किस चीज का अगर द्वीप की बात करा लक्ष्य अंदर बने रहे बने रहे पहली बात तो थाने याद रहा द्वीप में अगर छोटा मोटा कितना द्वीप मिल गए द्वीप के अंदर 36 द्वीप आवे द्वीप आवे लक्ष्यद्वीप के अंदर टोटल 30 द्वीप आवे तो बात आज भी द्वीप बनेड़ा किंग है लक्ष्यद्वीप का द्वीप बनेड़ा पवाल बीती क्यों बनेड़ा है पवाल बीती और दूसरा बात करा तो आप नामक एक जीव है पिंगी कोलू नामक को जो जीव है वो मर जाएंगे बाद में वो अडियाएंगी बचती है व्यू बनेड़ा है वहाँ मूंगा चट्टान भी चट्टान क्यों है लक्ष्यद्वीप का जगह द्वीप है बेक्यों बनेड़ा है खोल बचती है बिंग बाद में खोल एक के ऊपर एक खोल जमा हो तो गयो कोइंग ऊपर जमा हो तो गयो इस हिसाब से मरियो बिंग बाद में जमा हो गयो दूसरो जीव मरियो बिंग बाद में इस हिसाब से द्वीप पांगो ठीक है अब आप थोड़ी सी लक्ष्य द्वीप के पांगी बात क्यों मनेड़ा है मूंगा पापा अगर लक्ष्य द्वीप की भाषा किसी है इन अंदर लक्ष्य द्वीप के अंदर भाषा किसी बोली लक्ष्य द्वीप के अंदर लक्ष्य द्वीप की अगर बात करा तो लक्ष्य द्वीप में नम भाषा है और मलयालम गढ़ बोली जाए केरल के अंदर दूसरी बोली जाए लक्ष्य द्वीप के अंदर आप लक्ष्य द्वीप का हवाई अड्डे की बात करें अगर बात का नाम है कंती नाम है कंती देखो द्वीप के अंदर जो को हवाई अड्डो है भी उनकी टी 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 द्वीप के अंदर हवाई अड्डे की बात करा टी अब आप अलग से द्वीप की अगर राजधानी की बात करा राजधानी होगी भरती है तो भरती अगर भरती भी भरती या अवरती आप पक्षी अभ्यारण्य की बात करा लक्ष्य द्वीप के अंदर एक पक्षी अभ्यारण्य भी है पक्षी अभ्यारण्य किसको है द्वीप के अंदर आप पक्षी अभ्यारण्य की बात पक्षी अभ्यारण्य लक्ष्य द्वीप के अंदर आप पक्षी अभ्यारण्य की अगर पित्ती द्वीप पक्षी अभ्यारण्य तो लक्ष्य द्वीप के अंदर भी उनकी द्वीप द्वीप ठीक है अब आप बात करा द्वीप के अंदर जनसंख्या कितना पर निवास को निवास लक्ष्य द्वीप के अंदर टोटल 36 द्वीप 36 समूह 10 द्वीपों पर ही द्वीपों पर जनसंख्या टोटल 10 द्वीपों पर है सारा के पड़े 10 ही आ गया पर जनसंख्या
बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक है, अब बात आ जाए अपने कने दोबारा फिर उसमें की ਆਪਾਂ बात है दूसरा थाने की सो बताइयो बंगाल की खाड़ी के अंदर बे ऑफ बंगाल के अंदर वैसे कहूँ निकोबार द्वीप समूह द्वीप निकोबार द्वीप समूह वो बड़ा बंगाल अब आप अगर बात करते हैं इन टोटल द्वीप में निकोबार निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है लक्षद्वीप के अंदर कितना द्वीप आ टोटल 36 द्वीप आ अगर अंडमान निकोबार के आप द्वीप की बात करा तो टोटल द्वीप है बे है 572 है टोटल छोटा मोटा सारा के अंदर कितना द्वीप है तो ठीक है उस समुद्र के अंदर डूब गया आपा एक एक द्वीप की आपा एक एक द्वीप की ठीक है सारा ऊपर ही ऊपर की सो द्वीप है बोल द्वीप ऊपर ऊपर है जगह वो नाम है बोले ऊपरी ऊपर द्वीपों के नाम बोल याद रहे जेगो बोल द्वीप फिर बाद में आ जाए कोको द्वीप तो आ जाए कोको द्वीप कोको तो आ जाए कोको द्वीप कोको द्वीप कोको द्वीप कोको द्वीप अंडर के अंदर आवे तो कोको द्वीप आवे कोको द्वीप पर किंग अधिकार है कोको द्वीप के ऊपर अधिकार है ये हमारे फिर बाद में आ जाए उत्तरी अंडमान ये नाम है उत्तरी अंडमान उत्तरी अंडमान द्वीप को क्या नाम है उत्तरी अंडमान उत्तरी अंडमान के बाद में आ जाए मध्य अंडमान तो आ जाए ये मध्य अंडमान ठीक है ऊपरी ऊपर द्वीप को नाम है बोल द्वीप दूसरा नंबर को जो को नाम है कोको द्वीप कोको द्वीप पर किंग अधिकार है कारगो बिंग बाद में उत्तरी अंडमान बिंग बाद में मध्य अंडमान चलो आ जाए दक्षिणी अंडमान ठीक है उत्तरी अंडमान मध्य अंडमान और दक्षिणी ठीक है दक्षिणी और दक्षिणी अंडमान के भू अंडमान तो आ जाए भू अंडमान के तो आ जाए लघु अंडमान तो आ जाए भू अंडमान फिर नीचे आ जाए कार निकोबार तो आ जाए निकोबार तो आ जाए कार निकोबार कार निकोबार के नीचे भू निकोबार तो आ जाए भू भू निकोबार ऊपरी ऊपर लैंड फॉल द्वीप फिर बाद में कोको द्वीप फिर उत्तरी अंडमान मध्य अंडमान फिर बाद में लघु अंडमान फिर कार निकोबार फिर लघु निकोबार भू निकोबार के नीचे ग्रेट निकोबार ग्रेट निकोबार देखिए सो द्वीप आ जाए ग्रेट निकोबार वो ग्रेट निकोबार के नीचे फोर है जो नहीं आयो आपा साइड का वो नाम है मात्रा पर किंग अधिकार है पर अधिकार इंडोनेशिया को तो पर अधिकार है इंडोनेशिया
ठीक है? अब थाने याद है उत्तरी अंडमान, कोको द्वीप और उत्तरी कोको द्वीप और उत्तरी 14 डिग्री पड़ा है, 14 डिग्री अंग 14 डिग्री कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान की अगर बात करें तो किसी यहाँ से गुजरे हुआ है 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब अपन बात पास है वो किसे दो द्वीपांग बीच में, को डंकन पास है वो किसे द्वीपांग है, वो दक्षिणी ओर है, वो अंडमान के बीच में किसको पड़ा है, पास को पड़ा है, पास पेड़ों को डंकन पास द्वीपांग बीच में पड़ा है, दक्षिणी अंडमान और वो अंडमान के बीच में किसको पड़ा है, पड़ा है। अब अपने बात आ जाए 10 डिग्री चैनल है वो दो द्वीपांग बीच में 10 डिग्री 10 डिग्री वो चैनल वो पड़ा है लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में किसोड़ी की पड़ा है चैनल 10 डिग्री बुकिंग के बीच, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में चैनल पड़ा है 10 डिग्री है। ग्रेट चैनल आप इनका बीच में क्या पड़ा है, वो ग्रेट चैनल वो ग्रेट निकोबार और बीच में पड़ा है इंडोनेशिया, ग्रेट निकोबार और मात्रा के बीच में किसको पड़ा है ग्रेट चैनल का मान चैनल के बीच में पड़ा है ग्रेट निकोबार और अब बात आ जाएंगी कुछ और, ठीक है, ये तो समझ में आ गया भी ऊपर ऊपर की सो द्वीप है लैंडफॉल द्वीप के बाद में कोको द्वीप वर्किंग अधिकार है को ये उत्तरी अंडमान फिर मध्य अंडमान दक्षिणी अंडमान बाद में आ जाए लघु अंडमान निकोबार फिर लघु निकोबार ग्रेट निकोबार वर्किंग अधिकार है इंडोनेशिया को, ठीक है। पूछ ले 14 डिग्री अक्षांश है बाकी दोनों बीच में पड़ा है तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान वहाँ पड़ा है कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान। अगर पूछ लिया कि डंकन पास है वो किसे दो द्वीपों के बीच में पड़ा है, डंकन पास है वो दक्षिणी अंडमान वो अंडमान है। अगर बात आ जाए 10 डिग्री चैनल है वो दो द्वीपों के बीच में तो वो अंडमान और कार निकोबार, अगर वो सीधो पूछ लिया 10 डिग्री है तो अंडमान और निकोबार ने अलग, ठीक है। यहाँ भी थे ध्यान रख इसको अगर वो थोड़ा सा डिटेल में पूछ लिया को तो थाने याद रख वो अंडमान और कार निकोबार के बीच पड़ा है 10 डिग्री। अब अपने बात आ जाए अंडमान निकोबार की राजधानी की, अपन दो बात अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर राजधानी के नाम है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर और अठे एक वीर सावरकर जेल भी बनेड़ी है, अंडमान निकोबार पर किसी जेल है वीर सावरकर वीर सावरकर जेल है आगे बनेड़ी है दक्षिणी अंडमान दक्षिणी वीर सावरकर जेल आगे दक्षिणी दक्षिणी उजले भी बनेड़ी है तो दक्षिणी अंडमान, ठीक है। मैंने पूछ लिया भी तो दक्षिणी वीर सावरकर जेल गठ है दक्षिणी अंडमान, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डो है वो भी गठ है वीर सावरकर
सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो भी गठा है, वो भी है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डो भी गठा है, ठीक ठीक है? और इंगे राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, आ भी गठा है, भी पड़ा है दक्षिणी पड़ा है, ठीक है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर पा गठा पड़ा है, दक्षिणी पूछ लिया वीर सावरकर जेल है, वो गठा पड़ा है, दक्षिणी और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डो है, वो गठा पड़ा है। अब आपने बात कर लिया उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान की बता रहा हूँ ऊंची चोटी की सी, उत्तरी अंडमान की चोटी की सी। तो उत्तरी अंडमान की चोटी है, क्या नाम है? केडल पीक। उत्तरी अंडमान की सारा ऊंची चोटी है पीक। उत्तरी अंडमान की सारा ऊंची चोटी को क्या नाम? केडल पीक चोटी। तो अगर ऊंचाई की बात करा तो 738 मीटर, ये है 730 मीटर, 838 मीटर की है ऊंचाई है, ठीक है? उत्तरी अंडमान की सारा ऊंची चोटी का नाम क्या है? सेडल पीक चोटी। और सेडल पीक की ऊंचाई पूछे तो 338 मीटर। फिर बाद में आज ये भी मध्य अंडमान की सारा ऊंची चोटी की सी, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान ऊंची चोटी। बात आज ये मध्य अंडमान की, को नाम है माउंट डिओबली। ये नाम है माउंट डिओ डिओबली, डिओबली, ठीक है? मध्य अंडमान की सारा ऊंची चोटी पूछ लिया तो माउंट डिओबली, ठीक है? अगर पूछ लिया दक्षिणी अंडमान की, अगर पूछ लिया भी दक्षिणी अंडमान की, दक्षिणी अंडमान चोटी की सी, दक्षिणी अंडमान की सारा ऊंची चोटी की सी है भी, दक्षिणी अंडमान की सारा ऊंची चोटी को नाम है माउंट क्यूब, माउंट क्यूब, क्यूब। दक्षिणी अंडमान की सारा ऊंची चोटी को क्या नाम है? माउंट क्यूब, ठीक है? फिर बाद में ये भी ग्रेट अंडमान की, ये महान। फिर बाद में पूछ लिया भी ग्रेट ऊंची चोटी की सी है, ग्रेट अंडमान की अगर पूछ लिया भी सारा ऊंची चोटी की सी, वो है माउंट धुलियर, है माउंट धुलियर, या धुलियर भी कड़े, धुलियर, धुलियर या माउंट धुलियर, ग्रेट अंडमान चोटी की सी है, तो माउंट धुलियर, ठीक है? अब भी अंडमान निकोबार पर दो ज्वालामुखी पाई जाए, ठीक है? पापा बात करें अभी निकोबार पर दो ज्वालामुखी, ठीक है? क्या ज्वालामुखी पाई जाए? दो। हाँ, निकोबार पर किसा दो ज्वालामुखी पाई जाए? पहला को नाम है नारकोंडम, ठीक है? पहले के नाम है नारकोंडा भी बोले, हाँ, कोंडा। दूसरा के नाम है, दूसरे ज्वालामुखी को क्या नाम है? दूसरे ज्वालामुखी पेरन द्वीप नाम है, पेरन। दूसरे ज्वालामुखी के नाम, दूसरे ज्वालामुखी के पेरन द्वीप। नारकोंडा है वो तो है प्रसुप्त, सुप्त, सुप्त को मतलब हो गया वो एकदम शांत है, तो कोई आग वगैरह, ठीक है? पेरन द्वीप है वो है सक्रिय ज्वाला, यो मतलब भी अब भी अंदरों आग निकल, वो तो प्रसुप्त हो गया, नहीं सो गयो अब है, पहला ही अंदरों आग निकलती, अब वर्तमान तो शांत पड़ी है, यानी कोई आग कौन निकल, ठीक है? पेरन द्वीप के अंदर वर्तमान में प्रसुप्त को मतलब वो भी सो गयो अब अंदर कोई भी आग, ठीक है?
फिर बाद में आज 3 द्वीपों को नाम चेंज करियो। 2018 के अंदर बीजेपी सरकार। 2018 को सुभाष चंद्र बोस की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर बोस की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर 3 द्वीपों को नाम चेंज करियो। 2018 में आजाद हिंद फौज फौज की वर्षगांठ। हिंद फौज की वर्षगांठ। फौज की वर्षगांठ। कितने द्वीपों को नाम चेंज करियो तो 3 द्वीपों को। 3 द्वीपों के नाम होंगे होंगे बदले। भी नाम ये बदलिया। वर्षगांठ ही कितनी वर्षगांठ की 75वें साल गए। 3 द्वीपों को नाम बदल के तो द्वीप को किसो नाम रखियो तो पहलो द्वीप है जगह नाम रोस द्वीप। रोस द्वीप। पहलो द्वीप है जगह नाम है रोस द्वीप। रोस द्वीप को नाम बदल के तो नेताजी सुभाष। रोस द्वीप को नाम बदल के तो नेताजी नेताजी सुभाष। नेताजी सुभाष बोस। रोस द्वीप को नाम बदल के रखियो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फिर बाद में आ जाए नील द्वीप। दूसरे नंबर में किसो आ जाए द्वीप आ जाए। तो नील द्वीप को नाम बदल के रखियो भी। नील द्वीप को नाम बदल के रखियो शहीद द्वीप। ये रखियो द्वीप। ठीक है? नील द्वीप को नाम बदल के रखियो शहीद द्वीप। फिर बाद में आ जाए हेवलोक द्वीप। तो आ जाए तीसरे नंबर में हेवलोक द्वीप। तो आ जाए लोक। तीसरो द्वीप किसको आ जाए हेवलोक द्वीप। देवलोक को नाम बदल के रखियो स्वराज द्वीप। ये रखियो नाम बदल के स्वराज रखियो ठीक है बदल के नाम रखियो स्वराज। अब आप देख लिया भी अंडमान निकोबार के ऊपर कुछ जनजातियां पाई जाए। ठीक है कुछ जनजातियां पाई जाए वो भी कई बार पूछ लिया। प्रमुख जनजातियां हैं वे किसी किसी पाई अंडमान निकोबार पर किसी किसी निकोबार पर किसी किसी भी आप कर। पहली है अंडमानी। है अंडमानी। पहली जनजाति आ जाए जकी को नाम पाई जाए। ठीक है तो दूसरी पाई जाए निकोबारी जनजाति पाई जाए निकोबारी। तो दूसरी जनजाति किसी पाई तो दूसरी जनजाति पाई जाए तो निको ये नाम आ जाए सेंटीज लीज। नाम आ जाए सेंटीज लीज। सेंटीज लीज जनजाति आ जाए सेंटीज। फिर बाद में आ जाए एक जनजाति जो कि नाम टोपेन। टोपेन बाद में किसी जन टोपेन बाद में आ जाए ओंग जनजाति। जाति आ जाए ओंग जनजाति। बाद में किसी जनजाति आ जाए ओंग जनजाति। लास्ट किसी ये मुख्य तौर पर जनजाति है जकी। अब आप बात कर लिया अंडमान निकोबार पर राष्ट्रीय पार्क है भाई। अंडमान निकोबार पर जकारा निकोबार पार्क राष्ट्रीय पार्क है भाई किसा पाई है। ठीक है तो पहलो राष्ट्रीय पार्क पाई है जको नाम है महात्मा गांधी मेरी। पहलो किसो है महात्मा गांधी
राष्ट्रीय पार्क, महात्मा गांधी मेरिन राष्ट्रीय पार्क। दूसरा प्राइज़ है, दूसरे नंबर में इन पार्क, ठीक है? पहला प्राइज़ है महात्मा गांधी मेरिन राष्ट्रीय पार्क, दूसरो और सारा ज़्यादा वन्य जीव है भी अभयारण्य गठित भी है अंडमान निकोबार पर। सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य, सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य, ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य कठे पाई जाए अंडमान निकोबार पर। क्या पाई जाए? तो पाई जाए, क्या पाई जाए? ठीक है? तो ये अपना कंप्लीट हो गया। भौतिक प्रदेश, फर्स्ट स्टार्ट।